आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाडसे और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। अब आपको मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ना हमारे द्वारा एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं लाइक पॉलिसी बाजार करके। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपका ना पहले पेमेंट ले लिया जाता है, फिर उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी एरर आ जाता है, या कभी अच्छे से अपलोड नहीं हो पाते डॉक्यूमेंट। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आते हैं। अगर आप इस लिंक से करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको केवाईसी पहले होंगी और उसके बाद पेमेंट होगा, मतलब आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी और उसी के बाद में ही आपका पेमेंट होगा। तो आपसे मैं विनती करूँगा कि अगर आप कराते हैं तो आप इसी लिंक से कराएं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ये होता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही साथ ना इसमें क्या होता है कि आपको ना तुरंत पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना गाड़ी नंबर दे देना है और व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ना ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटोफिल होकर नहीं आती है कुछ केस में। तो उस केस में क्या करना है, आपको आरसी से देख के यहाँ पे ये सभी डिटेल्स फिल कर देनी है। हाँ, अगर ऑटोफिल होकर आ जाती है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ना आपको प्लान पूछ रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव। तो पहले तो आपको यह समझ लेना है कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी को कोई नुकसान होता है या कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। और साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। पर ऐसा मान के चलिए कि सामने वाले को अगर कोई नुकसान होता है या उस केस में हमें भी कोई नुकसान होता है तो हमें इन दोनों तरफ के जो नुकसान होते हैं इनका पैसा हमें इस प्लान में मिल जाता है। और बात करें थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है, अगर हमारे गाड़ी द्वारा अगर सामने वाली को किसी को टक्कर लग जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो आप जो भी प्लान कराना चाहे वो आप पे डिपेंड है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए थर्ड पार्टी कराना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे जो ब्लू डॉट है आपको इसको थर्ड पार्टी पे कर देना है। और अगर आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो आपको इसको कंप्रेहेंसिव पे कर देना है। अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको पुरानी पॉलिसी डिटेल्स मांगी जा रही है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन शो नहीं कर रहे फिल करने के। तो कुछ केस में क्या होता है, ऐसे आएगा शो नहीं करेगा, पर कुछ केस में शो करता है। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। वहाँ पे ना आपको यह पूछा जाएगा कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर कौन से तारीख को हुई थी, तो वहाँ पे आपको उसकी डेट दे देनी है। दूसरा क्या है, वहाँ पे आपको ये पूछा जाएंगे आपने कौन से प्लान कराया है, मतलब कौन सा प्लान कराया है, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और तीसरा यह कि आपने कौन सी कंपनी से कराया है, तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और सीधे से नीचे यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सभी कंपनियों के प्लान ओपन होके आ गए हैं। हाँ, और एक बात, इसमें क्या होता है कि आप अगर इस लिंक से कराते हो ना तो इस लिंक का फ़ायदा यह है कि आपको एक ही जगह पे सभी कंपनियों के प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे और एक बात समझिए कि यहाँ पे प्लान टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले तो आपको अपना प्लान चूज़ कर लेना है कि हमें कितने साल का कराना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको जितने भी साल का कराना है वह आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे ना एक बात दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी दिया है, यहाँ पे आईडी भी दी हुई है और सामने प्रीमियम दिया हुआ है। तो आईडी मतलब क्या, आईडी मतलब अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई टक्कर लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उस केस में जो हमको राशि दी जाएंगी वह राशि है ये। तो ऐसा मान के चलिए अगर जो भी नुकसान भरपाई है ना उसके पैसे है ये, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे कि आपको जो मिलेंगे।
तो यह आईडी वही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि भाई ये आईडी भी मुझे कम लग रही है, जैसे अभी मेरे को 15,540 दिखा रही है, 13,000 दिखा रही है, 13,000, 14,000, 16,000 दिखा रही है, तो आपको लगता है कि भाई ये आईडी भी कम है हमारी गाड़ी के लिए, तो आप हाँ इसको कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आईडी भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे है ना लोवेस्ट आईडी भी दिया है, तो आपको इसको मैक्स आईडी पे क्लिक कर देना है इस तरह से, और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं प्लान अपडेट हो रहे हैं सभी। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ना पूरे प्लान अपडेट होके आ गए हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको सभी प्लान अपडेट होके आ गए हैं। तो आपको यहाँ से जो भी आईडी भी ठीक लगती है या जो भी प्रीमियम ठीक लगता है आप वह प्लान करा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ना ICICI लैम्बोर्ड का कराना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, प्रीमियम पे क्लिक कर दूँगा इसके। आपको भी अगर कोई प्लान कराना होगा तो उसके प्रीमियम पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देने को कहा जा रहा है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका जो एड्रेस है वो पिन कोड के साथ में। तो यह एड्रेस कौन सा होगा जो आपके RC बुक पे दिया हुआ है, वह एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर दी है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर देना है। जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं थोड़ा, यहाँ पे ना आपको पूछा जा रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो लोन पे है क्या। अगर लोन पे है तो आप येस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ना आपको यह पूछा जा रहा है कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया हुआ है और कौन से सिटी से आपने ये लोन लिया है, तो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको इस पे नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने KYC का पेज ओपन होके आ गया है। आपको ना यहाँ पे अपना पैन नंबर दे देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है, और आपको क्या करना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई होके आ गया है, पर एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है तो वह वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा रहा है। पर ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अगर आप पैन नंबर डालते हैं तो आपको इस तरह से दोनों वेरीफाई होके मिल जाते हैं। यहाँ पे जो POI दिया है ये भी वेरीफाइड हो जाता है, और यहाँ पे जो POA दिया है तो यह भी आपका वेरीफाइड करके ऐसे लिख के आ जाता है कि आपका वेरीफाई हो गया है। हाँ, अगर आपको कोई केस में ऐसा आता है तो उस केस में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके आधार के लास्ट डिजिट डाल देने हैं। आपका आधार का सामने का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे आपके आधार का पीछे का फ़ोटो अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर कर दिया है। आधार के सामने की फ़ोटो, पीछे की फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर दिया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने आपका पैन नंबर वेरीफाई हो गया है और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी वेरीफाई हो गया है। हाँ, यहाँ पे और एक बात कि अगर मान लीजिए आपको KYC करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपकी KYC नहीं हो पा रही, कुछ एरर आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी KYC ज़रूर कर दूँगा। हाँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको वेरीफाई होके मिल गया है। तो अगर आप जब पैन नंबर डालोगे तो उस केस में डायरेक्टली आपको इस तरह के 2 ऑप्शन शो करने को मिलेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका जो पैन नंबर वो वेरीफाई हो गया है और आपका एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाई हो गया है। हाँ, कुछ केस में क्या होगा कि एड्रेस प्रूफ में कुछ गड़बड़ी आ जाएंगी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे अपना आधार अपलोड कर देना है, और फिर आप देख सकते हैं कि आपके सामने दोनों वेरीफाई होके आ गए हैं। अब क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉमिनी चूज़ कर लेना है। जैसे आप किसको बनाना चाहते हैं, अपने वाइफ को बनाना चाहते हैं या अपने मम्मी पापा को बनाना चाहते हैं या अपने बेटे या बेटी, आप जिसको भी बनाना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे क्या करेंगे, नाम दे देंगे, और उनका आपके साथ क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ पे जो आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसकी क्या एज है वो आपको यहाँ पे चुन लेनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने नॉमिनी की डिटेल्स इंटर कर दी है। मैंने XYZ इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो यहाँ पे आप जो अपने नॉमिनी का जो नाम है वो आप इंटर कर देंगे, आपके साथ क्या संबंध है वो, और एज, उनकी एज कितनी है। जैसे ही आप ये सब डाल दोगे आप क्या करोगे, सीधा नीचे आके सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने प्लान ओपन होके आ गया है, एक समरी ओपन होके आ गई है। मतलब जो आपने डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट किया है, उसमें कवर कितना मिल रहा है, प्रीमियम अमाउंट क्या है, GST कितनी है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना ये देख लेना है कि आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है, एक बार देख लेना है। और अगर आपको सभी डिटेल्स सही लगती है तो आपको क्या करना है, सीधे से पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप जिससे भी कराना चाहे आप करा सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे कराना चाहते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है UPI का, तो मैं आपको UPI से करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे UPI पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI, पेटीएम दिया हुआ है। तो जो भी आपके पास UPI ऐप है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपकी UPI ID मांगी जा रही है, और यहाँ पे पीछे हैंडल, मतलब वो जो UPI ID के पीछे जो @ के बाद में होता है ना, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो आप सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी UPI ID इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे UPI ID अपनी इंटर कर दी है, और जो @ के बाद का है ना वो आपको पीछे यहाँ पे हैंडल में सेलेक्ट करना होता है। और आपने यहाँ पे UPI ID इंटर कर दी है, आप क्या करोगे, पे पे क्लिक कर दोगे। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। और अभी क्या होगा, आपके जो UPI ऐप है जिसके UPI ID आपने डाली है उस पर आप एक नोटिफिकेशन आएंगी। ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, तो आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने रिक्वेस्ट आ गई है। आपको क्या कह रहा है कि आपको ना अपना जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे पे क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे आपका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम अमाउंट है वो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे। जैसे ही आप अपने पॉलिसी का पेमेंट कर देते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दिया हुआ यूर पॉलिसी सक्सेसफुली बुक, मतलब आपकी पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे आपको नीचे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, फिर इसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेनी है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, पॉलिसी डाउनलोड नहीं होती कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपको इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हो, मैं आपको आपकी पॉलिसी डाउनलोड करके दे दूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। आप सभी का धन्यवाद।